दोस्तों बात करने वाले हैं जेके टायर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर ये दो चीज बारीकी से अगर आप समझ जाते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में जो 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो देखो एक तो स्टॉक के बारे में ना मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताऊंगा और उस रिटर्न के बेस पे यहाँ पे एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है और किस टाइम ड्यूरेशन में आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है, देखो जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रमोटर और डीआईआई होता है। और प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई समझ जाओ वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने के चक्कर में और वहां पे स्टॉक में आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिरने वाले हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन जो दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा पैनिक आपने को एफआईआई इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे। आप किसी भी स्टॉक को कोई भी 10-15 रैंडम स्टॉक उठा के देख लेना, उसमें एफआईआई की होल्डिंग देखना, पिछले साल कई स्टॉक में 0% होल्डिंग मिलेगी और अचानक इस साल वहां पे 15 से 20% एफआईआई की होल्डिंग बढ़ जाती है। तो कुछ स्टॉक ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल 15-20% होल्डिंग थी और इस साल तक आते आते 2-3% वहां पे होल्डिंग रह गई है, क्योंकि एफआईआई इन्वेस्टर पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे चलते हैं। उनकी जो मार्केट एनालिसिस करने की स्किल है वो पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा होती है। एफआईआई का मतलब होता है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो स्टॉक में और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो स्टॉक में, वो स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में देखें तो आप ये सारे रिटर्न अपनी फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। उस 5 साल के रिटर्न के बेस पे जो मेरे सामने स्क्रीन पे है उसके बेस पे बता दूं भाई ये स्टॉक 1 साल तक तो बिल्कुल भी प्रॉफिट देने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिटर्न लेना है तो स्टॉक को कम से कम 1.5-2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। पिछले 5 साल के अगर रिकॉर्ड बताऊं तो 5 साल में स्टॉक ने 365% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 324% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 159% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 91% का रिटर्न दिया, 1 साल में यहाँ पे 12% के करीब गिरावट हुई, 9 महीने में भी 12% के करीब गिरावट, 6 महीने में 26% के करीब गिरावट और लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। प्रमोटर होल्डिंग